इस देश की करीब आधी आबादी 25 वर्ष से कम वाले युवाओं की है और अगर 35 साल तक के युवाओं को मिला लिया जाए तो करीब ये आंकड़ा 65% हो जाता है। मगर महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि क्या हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे गार्जियन, हमारी सरकार युवाओं के लिए कुछ करने को गंभीर है भी या सिर्फ फिजूल की बातें करती है। आज इस देश की जो सबसे बड़ी चिंता सता रही है वो है युवा शक्ति का, उनकी ऊर्जा का, उनके समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। कोई तो आगे आकर इसकी जिम्मेदारी ले सही से। सरकार द्वारा भी सिर्फ आईआईटी, आईआईएम व नेशनल यूनिवर्सिटी खोलकर दे देने भर से युवा देश में सक्रिय भूमिका में आ जाएंगे तो ऐसा हरगिज नहीं है। इस देश के युवाओं की बेचैनी और आक्रोश को हम अन्ना आंदोलन से लेकर आनंदपाल सिंह आंदोलन तक में देख चुके हैं। युवाओं की ऐसी भीड़ भरे कार्य करने की क्षमता, जज्बा तो कई बार दिखाती है, परंतु एक ऐसी भीड़ जो शासन, प्रशासन व सत्ताओं से चिढ़े बैठे हैं। अपनी इस हालात के लिए वे सत्ता को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। उस भीड़ की हालत क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भीड़ की मानसिकता एक आदिम व्यवस्था की ओर ले जाती है जिसकी ओर हमारा समाज लौटता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा सत्ताओं की युवाओं के प्रति उदासीन रवैये की वजह से है। हकीकत यह है कि आज का युवा तकनीक का गुलाम बनता जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज का युवा भोग और विलास में इतना डूब चुका है कि उसे जरा सा भी एहसास नहीं। प्रत्येक वर्ष करीब 1 से 1.5 लाख छात्र एमबीए पढ़कर तथा इसके आधे इंजीनियरिंग करके बाजारों में बेरोजगार घूम रहे हैं और आज देश में अनुमानतः 20% कॉलेज ग्रेजुएट को ही रोजगार मिलता है। तो आप अंदाजा लगा ले कि शेष 80% का क्या हाल होगा। तो मैं बता दूं कि बाकी बचे 80% सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं जो हर राजनीतिक रैली में सिर्फ चंद पैसों के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए दिख जाते हैं। एक सर्वे के हिसाब से यानी कि साल 2024 के अंत तक करीब 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से अधिकांश युवा हैं। अब ये युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाते हैं और जियो जैसी कंपनियों ने तो इसमें आग में घी की तरह काम किया है। जो साल में एक बार मुश्किल से अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चेक करते थे वे हर घंटे में 10 बार चेक करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगार युवाओं का नेट इस्तेमाल करने के प्रभावों के रूप में मुख्यतः साइबर अपराध, नशा, नेट सर्फिंग, बिना विवाह के लिव इन रिलेशनशिप में रहना, नेट पर आभासी रिश्ते बनाना आदि के रूप में सामने आ रहा है। सत्ताएं व जनप्रतिनिधि युवाओं को इस्तेमाल तो पूरा करते ही हैं पर कभी उन्हें असेट बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया और यही युवा धीरे धीरे सत्ताओं व समाज के लिए लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। और आज के युवा सिर्फ यही कहां रुकते हैं, वे अफीम, डोडा व शराब जैसे पुराने नशों से दूर रहते हुए भी अपने आप को नशा मुक्त जरूर घोषित करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर वहीं वे शहरों में रहने वाले अधिकांशतः युवा कफ सिरप, डेंड्राइड ट्यूब आदि को नशे के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। कई शहरों के स्कूलों और कॉलेजों के आसपास बोरे के बोरे डेंड्राइड ट्यूब बरामद किए जा रहे हैं। स्पीड के दीवाने इस युवा वर्ग ने बाइकर्स गैंग भी बना लिए हैं जो रोज कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का शिकार होकर भी खुद भी मर रहे हैं और साथ में दूसरों को भी मार रहे हैं। देश में हर दिन जैसे कि बलात्कार की घटनाएं घट रही है, कुछ वैसे ही हर घंटे युवाओं द्वारा आत्महत्या भी की जा रही है। स्पष्ट है कि युवाओं की जिंदगी यांत्रिक होती जा रही है। समाज में फैले अपराध, खासकर साइबर अपराध, हिंसा, साजिश, धोखे आदि में जाने अनजाने ये युवा संलिप्त होते जा रहे हैं। मुफ्त में मिली आजादी और आधुनिकता ने उन्हें जिंदगी को मजाक समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। धैर्य और अनुशासन की कमी के कारण प्रतिभावान युवा पीढ़ी आज एक ऐसी दुनिया में विचरण कर रही है जो हकीकत से कोसों दूर है। साथ ही पैसे को युवा पीढ़ी भगवान मान बैठी है, जिसे हासिल करने के लिए मेहनत और दूरदृष्टि के बजाय आत्म केंद्रित सोच एवं अल्पकालिक चिंतन का रास्ता अपनाया जा रहा है। सफलता का अपना मापदंड युवा पीढ़ियों ने बना रखा है। अगर उस मापदंड पर खरे नहीं उतरे तो सबसे आसान रास्ता है आत्महत्या करना। कितना बदल गया है युवा, क्या गजब की रचनात्मकता हो रही है युवाओं के द्वारा। भगवान महावीर, गौतम बुद्ध का देश आज इस कदर रोएगा ये कभी किसी ने सपने में कल्पना भी नहीं की थी। जिम्मेदार कौन है इसका? सिर्फ सत्ता नहीं, आप और हम बराबर के जिम्मेदार हैं। क्या हमने कभी प्रयास किए कि युवाओं को एक सही दिशा देने की? क्या हमने कभी करियर गाइडेंस जैसे कोई कार्य अपने युवाओं के लिए किए हैं? क्या हमने कभी किसी युवा के साथ बैठकर उसके भविष्य को लेकर सहचिंतन किया है?
बिल्कुल भी नहीं किया। क्या कभी हमने युवाओं से ये जानने की कोशिश की कि वे कहाँ आते जाते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं और क्या नजरिया है उनका जीवन जीने का? नहीं, कभी नहीं। क्या हमने कभी युवाओं की रैलियों में जिंदाबाद मुर्दाबाद कहलवाने के अलावे उनसे कोई संवाद उनके व्यक्तित्व निर्माण पर किया? नहीं। उनके सपनों को लेकर कोई संवाद किया? क्या हमने कभी अपने फायदे के अलावे इन युवाओं में एक राजनीतिक जागृति जगाने का दुस्साहस किया? क्या हमने कभी व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पर अपने भाषण, अपने वीडियो दिखाने के अलावे उनसे कुछ रचनात्मक वीडियो व प्रेरणादायक पोस्ट या किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जो उनके जीवन को बदलने में सहायक सिद्ध होता? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सब गोलमाल है। आज हमें सब समझ में आ रहा है कि यहाँ सब गोलमाल है। 18 से 20 साल के युवा जब तक ये समझने की समझ लाएगा, तब तक उसका सब कुछ लूट चुका होगा। चिंतन करे और अब कुछ करने का प्रण ले ही ले, नहीं तो देश व समाज बहुत बड़ी बर्बादी की ओर अग्रसर है और आने वाली पीढ़ियों की नजरे में हम सब इसके जिम्मेदार व खलनायक होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में भी लिखें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आप लोग क्या देखना पसंद करते हो। जय हिंद।